लेट अस प्रे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे प्यारे खुदा, और एक बार आपके बेटे और हमारे मुनज्जी यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके पाक हुज़ूर में दाखिल होते हैं। ऐ हमारे आसमानी खुदा, आसमानी बाप, आज शाम को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं और आपने हमें अपने पास भेजा है, पास बुलाया है, और आपने हमें आपकी इस मेज़ में हाथ डालने के लिए बुलाया है। इसलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और ऐ हमारे आसमानी बाप, जैसे ही हम खुदावंद की इस मेज़ में हाथ डालने वाले हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हम सबों से आपके कलाम के ज़रिए से आप गुफ्तगू करें, ताकि आपके कलाम में जो कुछ आप रखे हैं उन बातों को हम सीखें और हमारी ज़िंदगियों में अपनाएं, और उस कलाम के मुताबिक, उन बातों के मुताबिक हम इस दुनिया में चलें, और हमारी रविश और हमारे चाल चलन की वजह से इस दुनिया में आपका नाम जलालवर हो। खुदावन, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आज शाम को आप हम सबों से गुफ्तगू करें। खुदावन, मुझे भी याद कीजिए, मैं तो एक हकीर ज़लील इंसान हूँ, गुनहगार इंसान हूँ। मुझे यीशुआ के खून में धो करने को पाक करके मुझे आपके हाथों में इस्तेमाल करके खुदावंद आज शाम को आपका कलाम हम सबों के दरमियान तकसीम कीजिए करके आपसे दरख्वास्त करते हुए ये छोटी सी दुआ खुदावंद यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, अब हम खुदा की बातें देखेंगे, खुदा के कलाम में से चंद बातें देखेंगे। मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 33 से लेकर 37 तक। मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 33 से लेकर 37 तक मैं पढ़ता हूं। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था, झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कस्में खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की, क्योंकि वो उसके पांवों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सिर की कसम खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है या सातान से है। अजीजों, हमने यहाँ देखा है यहाँ पे कसम के बारे में लिखा हुआ है, कसम खाने के बारे में लिखा हुआ है। क्या हम कसम खा सकते हैं, या कसम के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है, हम आज देखेंगे। अगर हम देखेंगे कसम के बारे में, तो इंसानों के दरमियान कसम ऐसी चीज़ है जो हर एक ने कभी कभार खाई होगी। अजीज़ों, खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि कसम बहुत अजीम बात होती है, कसम खाना बहुत अहमियत की बात होती है। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो क्या लिखा हुआ है, देखिए कसम खाने के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए लेविटिकस, लेवियों की किताब, अहबार की किताब चैप्टर 19, लेविटिकस चैप्टर 19 एंड वर्स 12। अखबार की किताब 19 की 12। और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना, जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए, मैं यहोवा हूं। खुदा ने क्या कहा? तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना, जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए, मैं यहोवा हूं। खुदा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इंसान हमेशा झूठी कस्में खाते रहता है। अगर हम इस दुनिया में देखेंगे तो अल्फाज बहुत सस्ते हो चुके हैं, है ना? अल्फाज बहुत सस्ते हो चुके हैं। वर्ड्स हैव बिकम वेरी चीप, दे डोंट हैव वैल्यू नाउअडेज। इंसान के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उनका कुछ कीमत नहीं है। बहुत सस्ते बन चुके हैं इंसान के अल्फाज, कुछ भरोसा ही नहीं कर सकते इंसान के अल्फाजों पर। हम इतने सस्ते बन चुके हैं इंसान के अल्फाज। अजीजों, यह है आज के इस दुनिया की हालत।
इंसान वादा करता है, उसको तोड़ देता है। इंसान को बहुत आसान है अपने अपने से किए हुए वादे तोड़ देना। वादा करता है, कसम खाता है, बात बोलता है और बाद में उसे तोड़ देता है और कहता है मैंने कब कहा, या कहता है हाँ तोड़ दिया तो क्या। इंसान को अपना कसम तोड़ना, अपने वायदे तोड़ना, अपनी बात पलटाना आज बहुत आसान हो चुका है। ये तो दुनिया में आम बात हो चुकी है। दुनिया में ये आम बात है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, देखिए हम मत्ती की खुशखबरी में कुछ बातें पढ़ते हैं। मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7 आयत नंबर 7, 13 और 14वीं आयतें, 13-14 वर्सेस। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है, और उससे उसके पाने वाले थोड़े हैं। यहाँ दो बातें बताई गई हैं। ये एक बड़े चौड़े कुशादा रास्ते के बारे में ये एक बात कही गई है, और एक बात उस रास्ते के बारे में कही गई है जो सकड़ा है। अजीजों, यहाँ कुशादा रास्ता और सकड़ा रास्ता, दोनों रास्ते बताई गए हैं। कुशादा रास्ता क्या है? ये कुशादा रास्ता ये बहुत ब्रॉड वे है। इस पे लोग, दुनिया के तमाम लोग चलते रहते हैं। उसमें मनमौजी होती है, जो मन में आए वो करो, जो तेरी जिंदगी में जो कुछ तू चाहेगा वो करो। उसमें झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, धोखा है, उसमें दगाबाजी है, सब कुछ है। सब कुछ उस रास्ते में जायज भी है, उस रास्ते में जायज है। अजीजों, वो है दुनिया की राह, या वो रास्ता दुनिया का है। और वो रास्ता कहाँ ले जाता है? वो रास्ता हलाकत में ले जाता है, हलाकत में ले जाता है। अजीज़ों, हमें उस रास्ते में नहीं जाना चाहिए। हमें उस रास्ते में जाना चाहिए जो सकड़ा है, बहुत नैरो है। ये खुदा का रास्ता है, ये खुदा का रास्ता है जो सकड़ा है, और इस रास्ते में हमें जाना है। हम यीशुई मोमिन हैं। दुनिया से खुदा ने हमें अलग किया, दुनिया से खुदा ने हमें चुना, खींचा। एक मकनातीस जिस तरीके से लोहे को खींचता है, उस तरीके से खुदा ने हमें इस दुनिया से खींचा है। जस्ट एज ए मैग्नेट attracts the iron in this world, similarly God had attracted us. God had attracted us and He brought us to Himself. God Himself, He attracted us and He brought us to Himself. खुदा ने अपने आप हमको खींचा है और इस दुनिया में अपने पास लाया है। अजीजों, देखिए जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 44, जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 6 और वर्स नंबर 44, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। क्या लिखा हुआ है? बाप है, आसमानी बाप खुदा यहोवा है जो दुनिया में इंसानों को अपने पास खींचता है। क्यों खींचता है? अपने पास खींचकर खुदा क्या करता? खुदा इंसानों को खींचता है और खुदावंद यीशुआ तक ले जाता है। इंसानों को खुदा ने यीशुआ के पास भेजता ताकि इंसान यीशुआ के पास जाए और यीशुआ के पास जाकर नजात पाए। अजीजों, हम कौन हैं? हम खुदा से खींचे गए लोग हैं। इस दुनिया में अपने आप को बहुत दीनदार कहने वाले लोग हैं। इस दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे कहलाने वाले मज़ाहिब हैं, दीन हैं, रास्ते हैं। इस दुनिया में बहुत नामवार लोग हैं जिनकी पैरवी बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग करते रहते हैं। लेकिन वो कौन सा रास्ता है? वो
बहुत बड़ा रास्ता है, दुनिया का रास्ता है। और वो रास्ता किस तरह का रास्ता है? वो कुशादा रास्ता है। वो कुशादा रास्ता है, वाइड ब्रॉड वे है, वसी है, कुशादा है वो रास्ता। उस रास्ते में वो सब के सब चलते जाते हैं, फरेब में हैं, माया में हैं, चलते रहते हैं, देखते नहीं हैं, ढूंढते नहीं हैं कि कदीम से कौन सी किताब मौजूद है, कदीम से कौन सा खुदा मौजूद है, और कदीम से मौजूद वो खुदा कौन है। लोग ढूंढते नहीं हैं। अगर लोग ढूंढते तो जरूर खुदा को पाते, लेकिन लोगों को डर में कैद किया गया है, लोगों को फरेब में कैद किया गया है। किसने कैद किया? धोखेबाज सातान ने कैद में रखा है। लेकिन जो लोग खुदा को ढूंढते हैं, सच्चे दिल से ढूंढते हैं, वो लोग यहोवा खुदा को पाते हैं और उनके बेटे को, जिसे खुदा ने इस दुनिया में भेजा सलीब में मसलूब व मकतूल होने के लिए, उनको पाते हैं और यीशु के पास आकर नजात पाते हैं। अजीजों, याद रखिए, हम खुदा से चुने हुए लोग हैं। सच्चे खुदा वाहिद खालिक यहोवा पर ईमान ला चुके लोग हैं, उस यहोवा ताला के लोग हैं, बरगुज़ीदे लोग हैं, उसके नाम से नामजद लोग हैं हम। और क्योंकि हम इस सकड़े रास्ते में जाने वाले हैं, हमें इस दुनिया में बहुत एहतियात से जीना है। और खुदावंद यीशुआ यहाँ क्या कहते हैं? मत्ती की खुशखबर, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 33 से लेकर 37 तक अगर हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ते हैं? फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था, झूठी कसम ना खाना। हमने पढ़ा है ना, अहबार की किताब में 1912 में हमने पढ़ा है ना कि झूठी कसम ना खाना। और यहाँ पे यीशुआ कहते हैं, तुम्हें कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, लेकिन बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, यहाँ खुदावंद यीशुआ और एक नई बात कहने लगे हैं। क्या नई बात कहने लगे हैं? वो खुदावंद यीशुआ का कानून है। और वो क्या है? वर्स 34, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, कसम बिल्कुल ना खाना। यह है यीशुई जिंदगी में खुदा का हुक्म, हमारे खुदावंद यीशुआ का हुक्म कि तुम कभी भी कसम ना खाना, बिल्कुल कसम ना खाना। ना तो आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है, कभी भी ये मत कहना आसमान की कसम, ना, क्योंकि वो यहोवा खुदा का तख्त है। ना ज़मीन की, क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है। ज़मीन की कसम मत खाना, ज़मीन में जो कुछ है उनकी कसम मत खाना, क्योंकि जो कुछ ज़मीन में है वो सब यहोवा खुदा के पाँव की चौकी है। ना यरूशलेम की, क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है। कोई भी पाक मकाम या पाक शहर के नाम पे भी कसम ना खाना। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, आसमान की कसम ना खाओ, ज़मीन की कसम ना खाओ, या किसी भी और पाक चीज़ के या पाक ख्याल या पाक हस्ती की भी कसम ना खाओ। और इसीलिए कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ बिल्कुल कसम ना खाना। हमारी ज़िंदगियों में हम जो यीशुई लोग हैं, हमें यह कहा गया है कि तुम कभी भी कसम ना खाओ। क्यों लिखा हुआ है वर्स नंबर 36वीं आयत, ना अपने सिर की कसम खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो। यीशुआ ने क्या कहा? तुम्हारा कलाम हाँ बोले तो हाँ रहना, नहीं बोले तो नहीं रहना। हमेशा जो भी आपकी ज़ुबान पर से बात निकलती है, उस बात को आपको हर वक्त और हर हालत में बरकरार रखना है। हमेशा
आपकी बातों पर आपको खड़े रहना है और अपनी बातों को बरकरार रखना है। अजीज़ों, ये है यीशुई ज़िंदगी के अकायद, कायदे हैं, यीशुई ज़िंदगी के कायदे हैं। क्या हम ऐसे जी रहे हैं? दुनिया में तो हम देखते हैं कि दुनिया के लोगों की ज़ुबानों पर छल है, फरेब है, धोखा है, सब कुछ है, क्योंकि वो लोग कुशादा रास्ते में अपनी मनमानी मनमौजी के मुताबिक जाते रहते हैं, हलाकत के वास्ते जा रहे हैं। लेकिन हम जो सकड़े रास्ते पकड़े हैं, क्या हम ये खुदा के लोग जो कहलाते हैं, क्या हमारी ज़ुबान पर भी छल है, दगा है, धोखा है, फरेब है, मक्कारी है? क्या है हमारी ज़ुबान पर? आज हम खुदा की इस मेज़ में हाथ डालने के लिए आए हैं। अगर खुदा हमारे अंदर झांकेगा, खुदावंद यीशुआ अगर हमारे अंदर, हमारे दिलो दिमागों पर, हमारे कल्ब को, हमारे दिल को अगर वो झांक कर देखेगा, तो हमारे अंदर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पाकीज़गी, तकद्दुस और मोहब्बत, सच्चाई, हकीकत, खुदा के वास्ते सच्चा प्यार, खुदा का कलाम के मुताबिक जीने का तमन्ना, चाहत, खुदा परस्ती और खुदा के वास्ते जीने की ख्वाहिश, आरज़ू, क्या ये मिलेंगे? या फरेब, धोखा, ऐसी चीज़ें मिलेंगी? क्या मिलेगा? अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगियों को परखना है। आज अगर दुनिया में देखेंगे, यीशुई लोगों के और इस दुनिया के लोगों के दरमियान फ़र्क नहीं पाते हैं। फ़र्क बहुत बहुत थोड़ा ही पाते हैं, क्योंकि जो लोग अपने आप को यीशुई कहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को कब का बदल चुके हैं। अपने आप वो लोग बदल चुके हैं, खुदा के पास से दूर हो चुके हैं। कहते हैं कि हम यीशुई लोग हैं भाई, लेकिन तमाम दुनिया उन पर हम देखते हैं, उनकी ज़िंदगियों में, उनके लिबास में, उनके पोशाक में, उनकी बातों में, उनका रवैया जो है, वो सब कुछ दुनिया की तरह रहती है। अजीज़ों, हम कैसे हैं? खुदावंद यीशुआ ने एक बात कही थी। क्या कही थी? चलिए लूका की खुशखबरी चैप्टर 18 और वर्स 8, लूका की खुशखबरी, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 18 वर्स 8, 18 की 8वीं आयत। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तभी जब इब्ने आदम आएगा, तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा कि मैं आऊँगा। खुदावंद यीशुआ आने वाले हैं। हाँ, जब खुदावंद यीशुआ आएंगे, तो क्या खुदावंद यीशुआ के आने के वक्त इस ज़मीन पर ईमान रहेगा? लोग तो कहते हैं, हम तो यीशुई लोग हैं भाई, हम तो यीशुई मोमिन हैं भाई, हम चर्च जाते हैं भाई, हम यीशुआ की इबादत करते हैं भाई, हम दुआ मांगते रहते हैं भाई। लेकिन क्या उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशुआ ही मौजूद हैं या कुछ और भी मौजूद हैं? क्या मौजूद हैं उनकी ज़िंदगियों में? हमें पहचानना है। हमारी ज़िंदगी में क्या है? उनकी ज़िंदगियों में, आजकल इस दुनिया के यीशुई लोगों की ज़िंदगियों में सब कुछ है, ईमान नहीं है। उनके पास बाइबल है, दुआएं हैं, इबादत है और दीन है, मज़हब है, बाहरी अंदाज से जो कुछ दीनदारी के लिए चाहिए वो सब कुछ है, लेकिन अंदर ईमान नहीं है। यह है आजकल बहुत सारे लोगों के अंदर की अंदरूनी हकीकत। अंदरूनी हकीकत कहते हैं हम यीशुई हैं, गाते हैं, बजाते हैं, लेकिन अंदर में खोखला है, कुछ भी नहीं है, ईमान नहीं है। जिनके पास ईमान रहता, वो सकड़े रास्ते को पकड़े चलता। इसीलिए हम अपने आप को देखेंगे, क्योंकि अजीजों, खुदा का दिन ना रहा है। हमारे खुदावंद आने वाले हैं। मुस्तकबिल में, फ्यूचर में एक डे है, एक दिन है, एक रोज है, जिस रोज खुदावंद यीशुआ आने वाले हैं। और उस रोज क्या होगा? देखिए 2 पीटर
chapter 3 verse 9 and 10. सेकेंड पीटर दूसरा पत्रस 3 की 9 और 10वीं आयतें। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। हाँ, एक दिन है, खुदावंद का दिन है, खुदावंद यीशुआ आने वाले हैं। उस दिन तक हमें इंतजार करना है। जरूर खुदावंद यीशुआ आएंगे। जिस तरीके से खुदावंद यीशुआ ने आसमान में गया, उसी तरह खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आएंगे। वापस आने का वादा किया गया है, और यीशुआ जब आएंगे उस दिन को हाँ क्या कहते हैं? खुदावंद का दिन कहते हैं। और उस दिन जब खुदावंद आएंगे तो क्या होगा? वहां पढ़ते हैं, उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। आसमान जो हैं, तमाम आसमान जो खुदा ने बनाए, वो तमाम आसमान बड़े शोर और गुल से, किस तरह के शोर और गुल से? बड़े शोर और गुल से। अगर बाहर कुछ शोर शराबा होता है, अगर आसमान में कुछ आवाज निकलती है बड़ी सी, हम घबरा जाते हैं ना कि क्या होने वाला है। लेकिन वो दिन जो मुस्तकबिल में मुकर्रर है, जब खुदावंद यीशुआ आएंगे, जब खुदावंद यीशुआ जो खुदा के बेटे हैं, जिसके सामने हर घुटना टेकना चाहिए, जिसके सामने हर इंसान घुटने टेक कर उसकी इबादत करना चाहिए, वो दिन मुकर्रर है। और वो दिन जब खुदावंद यीशुआ आएंगे तो क्या होगा? तमाम आसमान बड़े शोरो गुल से पिघल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। पूरा फलक जो है हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। आसमान बर्बाद हो जाने वाला दिन और फलक पिघल जाने वाला दिन, खुदावंद का दिन मुस्तकबिल में मौजूद है। उस दिन जब खुदावंद आएंगे तो क्या होगा? जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। क्या होगा जमीन को? ये जमीन जल जाएगा, ये जमीन नहीं रहेगा, फना हो जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा, ये जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। अजीजों, आप किस पर तवक्कुल करते हैं? खुदावंद यीशुआ पर तवक्कुल कीजिए, क्योंकि वो है सच्चे खुदा, यहोवा ताला के बेटे, और हमारे वास्ते सलीब पर मसलूब व मकतूल हुए नजात दहिंदा। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, इंसानों के दरमियान खुदावंद यीशुआ के नाम के अलावा कोई और नाम बख्शा गया है कि हम नजात पाएं। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशुआ के पास आकर, यीशुआ के सलीबी मौत पर जो हमारे वास्ते खुदा ने कफ़ारा के तौर पर किया है, अपनी बड़ी मोहब्बत के वजह से जो खुदा ने अपने इकलौते बेटे को बड़ी अजियत में सलीब पर मरने के लिए छोड़ा है, उस मौत पर अगर आप ईमान लाएंगे तभी आप बच पाएंगे, नहीं तो हलाकत आपके पास बहुत जल्द दौड़कर आ रही है। आपको पकड़ने के लिए आपके गुनाहों के समेत हलाकत आपके पास आ पहुंच रही है, आएगी, हलाकत आपके पास आएगी और आपके पास आकर आपके घर पर दस्तक देगी। तब आप किस तरीके से आप छूटेंगे? उसके हाथों से, हलाकत के हाथों से किस तरीके से आप छूटेंगे? आपको छूटने का मौका नहीं मिलेगा। आपको बचाने के लिए कोई और आपके लिए नजात दहिंदा नहीं मिलेगा। बचाने वाला, नजात देने वाला, छुड़ाने वाला, आपको महफूज रखने वाला कोई और नहीं मिलेगा। किसी का नाम आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि सब के सब मर मिट गए हैं और उनके कब्र हमारे सामने ये गवाही दे रहे हैं कि ये लोग मर मिट चुके हैं। लेकिन खुदावंद यीशुआ का कब्र जो है वो खुला हुआ है। खुदावंद यीशुआ मसलूब होकर, मकतूल होकर मुर्दों में से गाड़े गए, फिर मुर्दों में से जिंदा होकर वापस चले गए हैं, और
ये एक वादा किया गया है। क्या है वो? देखिए आमाल की किताब, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11, अमाल की किताब 1:11। और कहने लगे, यहाँ फरिश्ते बात कर रहे हैं, एंजल्स आर स्पीकिंग हियर। यहाँ फरिश्ते क्या कह रहे हैं? ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशुआ जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। जिस तरीके से खुदावंद यीशुआ जा चुके हैं, फरिश्तों ने कहा, एंजल्स ने कहा कि जरूर इसी तरीके से आसमान से उतर कर आएंगे। अजीजों, खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि वो सच्चे खुदा यहोवा ताला के बेटे हैं और आसमान में चले गए, फिर से आने वाले हैं यीशुआ। और जब खुदावंद यीशुआ आएंगे तो क्या करेंगे? इंसाफ करेंगे। खुदावंद यीशुआ खुद इंसाफ करेंगे, तमाम दुनिया के लोगों का इंसाफ, अदालत, अदल खुदावंद यीशुआ करेंगे। और उस दिन तुम्हारी जुबान से निकली हुई हर जुबानी, हर बदगोई, हर बदजुबानी, उसका हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। आप छूट नहीं सकते। हर बदजुबानी, हर एक बात आपकी जुबान से निकली है, उसका हिसाब देने का दिन, यौम मुकर्रर है। अजीजों, इसीलिए हम देखते हैं हमारे खुदावंद यीशुआ हमसे कहते हैं, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 में खुदावंद यीशुआ कहते हैं, फिर वापस जाएंगे, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 33 to 37। यीशुआ कहते हैं वर्स 37, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो उससे ज्यादा है वो बदी से है। अजीजों, अब हम अपने आप को जांचेंगे, क्या हमारे अंदर धोखा है, फरेब है, मक्कारी है, बुग़्ज़ है, क्या है? अगर ऐसी बातें हैं तो हम खुदा के पास नहीं हैं, खुदा से परागंदा हो चुके हैं, बिछड़ चुके हैं, दूर हो चुके हैं। वापिस आएंगे, खुदा के पास आएंगे और कहेंगे, ऐ खुदा, मेरी जुबानी फिसल गई और मैंने अपने अंदर झूठ रखा है। जैसे इस दुनिया के कुशादा रास्ते में जाने वाले लोगों के अंदर जो गुनाह होता है, वो सब कुछ मुझ में है। मुझे मुआफ़ कर, मुझे खुदावंद यीशुआ के खून में धोकर नेको पाक कर। मुझे पाकीज़गी की ज़रूरत है, मुझे तकद्दुस की ज़रूरत है, मुझे पाक बना, मुकद्दस ठहरा। खुदावंद यीशुआ के पास आकर यीशुआ से मांगेंगे, यीशुआ मेरे खुदावंद, मुझे आपके खून में धो करने को पाक कीजिए। मैं पाक रहना चाहता हूँ, झूठी कसम मैं खाना नहीं चाहता हूँ, झूठ मेरे अंदर नहीं रखना चाहता हूँ, झूठ मेरे पास, मेरे करीब आने में नहीं देता हूँ। मैं झूठ को मैं ठोक देता हूँ, झूठ को मेरे अंदर से निकाल देता हूँ। मेरे अंदर पाकीज़गी, सच्चाई मैं रखना चाहता हूँ। अजीज़ों, ये है यीशुई ज़िंदगी। हमारे अंदर हाँ बोले तो हाँ रहना, नहीं बोले तो नहीं रहना, मतलब सच्चाई रहनी है, सच्चाई ही रहनी है, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा है। जैसे हमारा खुदा यहोवा है, हमें उसी तरह हमें भी इस दुनिया में रहना है। हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कसम खाई, लेकिन उन्होंने कसम तोड़ दिए, झूठे कसम खाए। बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बाइबल में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने ऐसी झूठी कसम खाई, उन्होंने अपनी कसम इस तरीके से तोड़ दी। झूठे, मक्कार, फरेबी लोग थे दुनिया में, बाइबल बताती है। इसीलिए खुदा कहता है, झूठी कसम मत खाना, कोई भी कसम, किसी तरह की कसम मत खाना। अपने अंदर हमेशा सच्चाई को रखिए, हमेशा सच्चाई पर चलिए, हमेशा अपने जहन में, दिल में, कल्ब में, हमारे अंदर का जो कुछ है सच्चा रहना है। ये है सकड़े रास्ते पे चलने वाले की जिंदगी, यीशुई मोमिनों की जिंदगी, सच्चे यीशुई मोमिनों की जिंदगी। दूसरों को मत देखो,
आजकल यीशुई लोग कहलाने वाले फरेबी धोखेबाज यीशुई लोग मौजूद है दुनिया में। फेक क्रिश्चियंस, फॉल्स क्रिश्चियंस आर देयर इन द वर्ल्ड। दे से वी आर क्रिश्चियंस, प्रेज द लॉर्ड, दे विल से। हाँ, क्या कहते हैं? हम यीशुई लोग हैं, हम यीशु पर ईमान ला चुके हैं, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। लेकिन उनके अंदर क्या रहता है? धोखा रहता है। सच्चाई के लिए जगह नहीं रहती, धोखा ही धोखा है उनके अंदर, फरेब ही फरेब है उनके अंदर, झूठ ही झूठ है उनके अंदर। हम उनसे किनारा करेंगे, उनसे बाज रहेंगे, उनको हम दूर रखेंगे, बदी से हम भागते हुए रहेंगे। अजीजों, कलाम में एक अजीब बात है, खुदा के कलाम में एक अजीब बात है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। देखिए, हम देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं। देखिए, यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 15 1 and 2 वर्सेस। यूहन्ना की खुशखबरी 15वां बाब 1 और दूसरी आयतें, पहली 2 आयतें। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। खुदावंद यीशुआ ने कहा कि मैं हकीकी अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। क्या कहते हैं यीशुआ? मैं एक दरख्त हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, और मेरे बाप मतलब आसमानी बाप खुदा यहोवा जो है वो बागबान है। वर्स 2, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे चाटता है ताकि ज्यादा फल लाए। हाँ, क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा यहाँ पे? खुदावंद यीशुआ ने कहा, वर्स नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, आयत नंबर 2 पहला हिस्सा, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। हाँ, ये अजीम बात है, अजीब भी है, ये बड़ी अजीब बात है कि खुदावंद यीशुआ कहते हैं जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती मेरे आसमानी बाप उसे काट डालता है। अजीजों, क्या आपने सोचा कभी कि खुदा ने, जिसने सब कुछ हमारे वास्ते करके बड़ी मोहब्बत से हमसे मोहब्बत जिसने रखी है, जिसने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को सलीब पर हमारे वास्ते लानत बनाया और हमारे वास्ते मसलूब किया, मकतूल किया, यीशुआ को बड़ी अजियत उठानी पड़ी हमारे वास्ते, ये सब कुछ आसमानी बाप खुदा यहोवा ने हमारे वास्ते किया और हमें यीशुआ में लाकर यीशुआ में शामिल शुमार किया। अब वही खुदा, वही आसमानी बाप, वही आसमानी यहोवा बाप खुदा, वो क्या करेगा? वो काट डालेगा हमको। क्या करेगा? काट डालेगा हमको। कितनी भयानक बात है ना, वो डरावनी बात है ना कि खुदा खुद काट डालने वाला है। किनको? और एक बार पढ़ेंगे, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, हाँ, उसे वो काट डालता है। किनको काट डालता है? जो यीशुआ में है पर जो फल नहीं लाता उसे वो काट डालता है। अजीजों, ये लोग कहाँ हैं? ये लोग यीशुआ में हैं, यीशुआ में आ शामिल हो चुके हैं। खुदा की तरफ से तो नजात मुफ्त है, खुदा की तरफ से तो नजात दायमी है। गॉड्स सैल्वेशन इज परमानेंट, इट इज इटर्नल फ्रॉम गॉड्स साइड। लेकिन हमारी तरफ से, फ्रॉम आवर साइड, वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू गॉड्स स्टैंडर्ड। हमें खुदा के ऊंचे मेयार के मुताबिक हमें जीना चाहिए। अगर हम ये कहेंगे कि मैं खुदावंद यीशुआ पर ईमान ला चुका हूं और उसके बाद मैं कुशादा रास्ते पे जाऊंगा, मेरी मनमौजी करूंगा, मैं डिस्को करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, अगर हम कहेंगे तो खुदा क्या करेगा? काट डालेगा, निकाल फेंक देगा और कहेगा तू चले जा, मेरा लायक तू अब नहीं रहा, मेरे लायक तू अब बिल्कुल नहीं रहा। तो क्या करेगा खुदा? वो काट डालता है। अजीजों, हमारे अंदर क्या सच्चाई है? हमारी जुबानी सच्चाई, जुबानी में हमारी जुबान पर सच्चाई है या क्या है?
आज हम खुदा की इस मेज़ में हाथ डालने वाले हैं। हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, ढूंढेंगे कि हमारे अंदर क्या है। अगर थोड़ा सा भी या बहुत हल्की सी भी अगर हमारे अंदर खराबी है, तो हमें उसे छोड़ देना है, उसे तर्क करना है, उसे दूर भागना है, नेको पाक रहना है। इंसान से बनाया हुआ मजहब हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ खुदा का बेटा चाहिए। इस दुनिया का मजहब हमें नहीं चाहिए भाई, खुदा का बेटा चाहिए, यीशुआ चाहिए, क्योंकि यीशुआ ही हमें खुदा तक पहुंचाएगा, अपने पास रखेगा, हमेशा के लिए अपने पास रखेगा। खुदावंद यीशुआ ही काफी है। इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खुदावंद यीशुआ चाहिए, उसकी इबादत चाहिए, क्योंकि हम उसकी मोहब्बत में हम मुब्तला हैं, उस मोहब्बत में हम डूबे हुए हैं। खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत हमें चाहिए। और जो कोई खुदावंद यीशुआ के पास आकर ये कहेगा कि ए खुदावंद यीशुआ मैं आपसे मोहब्बत रखता हूं, तो वो क्या करेगा? अपने आप को पाक करेगा, नूर में चलेगा, धोखा, फरेब, मक्कारी दूर रखेगा। खुदावंद यीशुआ के लिए जो कुछ पसंद है, मतलब जो नूर पसंद है, उस नूर में वो चलेगा। देखिए आखिर में एक बात हम पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन, यूहन्ना का पहला आम खत, बाब नंबर 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 3। जो कुछ हमने देखा और सुना है, तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। और हमारी शिराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशुआ मसीह के साथ है। हमारी शिराकत किसके साथ है? हाँ, हमारी शिराकत खुदाबंद यीशुआ के साथ है। वर्स 5, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं, जरा भी तारीकी खुदा में नहीं है। क्या बड़ी अच्छी अल्फाज है ना, जरा भी तारीकी खुदा में नहीं है। तो उसके बच्चे जो हम कहलाते हैं, जो खुद कहते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं, तो हमारे अंदर भी जरा भी तारीकी नहीं रहनी चाहिए। अजीजों, हमारा बोल, हमारी जुबानी, जो कुछ हमारे अंदर से निकलकर आता है, सच्चा रहना चाहिए। इस तरीके से अगर हम जीने के लिए अगर हम आज मंसूबा नहीं बांधेंगे, अगर आज इस तरीके से मैं जरूर जीऊंगा, जरा भी तारीकी या खोट या धोखा या गलत या गुनाह या खता मेरे अंदर रहने की गुंजाइश मैं नहीं दूंगा करके अगर हम आज नहीं ठान लेंगे, तो हाँ क्या होगा? खुदा से दूर हो जाएंगे। अगर हम थाम लेंगे, फैसला करेंगे कि हमारे अंदर जरा भी तारीकी नहीं रहने देंगे, तो हमारे खुदावंद यीशुआ में मजबूती पकड़कर खुदा के लिए हम जी सकेंगे। और यकीनन जब खुदावंद यीशुआ आएंगे, हमें उठाकर आसमान में ले जाएंगे। दुनिया में जो यीशुई लोग शामिल हो चुके हैं, उन पर नजर मत डालना। दुनिया के साथ जो यीशुई लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, उन पर नजर मत डालना। जो खुदावंद यीशुआ के साथ बैठकर उसका कलाम सुनकर उसका सिजदा करता है, उसका ही मानना, उसके साथ ही रहना। अजीजों, मैं खत्म करता हूं और अब हम अपने आप को परखेंगे, जांचेंगे, देखेंगे क्या हमारा बोल या हमारी जुबानी सही है, खरा है या उसमें कुछ खोट है। अगर हमारी जुबानी में खोट है, तो खुदावंद की मेज़ के पास जैसे ही हम आएंगे, हम इकरार करेंगे, मान लेंगे, तौबा करेंगे और खुदावंद यीशुआ से दुआ करके उनके खून में अपने आप को नेको पाक करेंगे और खुदा से वादा करेंगे कि आइंदा जरा भी तारीकी हमारे अंदर नहीं आने देंगे और खुदावंद यीशुआ से जिंदगी भर प्यार करते हुए उसके नूर में हम
चलते रहेंगे। अब हम घुटने टेकेंगे और खुदा की मेज़ में हाथ डालेंगे। खुदा इस कलाम पर अपनी बरकत कसरत से बख्शे।